बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद कशकोरी ने दावा किया है कि बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा मानिका की जानिब से खामोशी से लिखा गया एक खत उन्होंने निकाल लिया है। ये खत उन तक पहुंच चुका है। उन्होंने ये दावा किया है कि ये खत मुबशरा मानिका ने आईजी जेल खानाजात को लिखा है और इस खत में उन्होंने ये कहा है कि उनकी वालिदा बुशरा बीबी को खतरात लाहक हैं, उनको कत्ल करने का मंसूबा तैयार हो चुका है। मेरी माँ के कत्ल का मंसूबा तैयार हो चुका है, उनकी जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं, उनको गंदा पानी दिया जा रहा है, रेत है, मड है, नापाकी की हालत में उन्हें रखा जाता है। वहां वजू करने के लिए भी साफ पानी नहीं है और वहां पर नंगी तारें हैं जिनसे उनको बिजली के झटके लग चुके हैं, उनको करंट लग चुका है और मेरी माँ की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। अब लोकल अथॉरिटीज को इसके ऊपर उन्होंने खत लिखा है, लेकिन इससे आगे की इतलात क्या हैं? इतलात आ रही हैं कि बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम रियाज भट्टो और इमरान खान साहब की साली, वो यूएन को अप्रोच करने जा रही हैं आने वाले कुछ दिनों में। मे बी एक दो दिनों में वो जो है यूएन को अप्रोच करेंगी और पहली बार ये मामला जो कि बुशरा बीबी की सेहत का और इमरान खान साहब की सेहत का और उनके ऊपर तशद्दुद का है और उनकी सेहत को लेकर ये तमाम तर जो चीजें हैं, इनके ऊपर एक दरखास्त यूएन में वो लेकर जा रही हैं और उसके बाद वहां पर इस मामले को जो है वो चैलेंज किया जाएगा। पहले लोकल अथॉरिटीज को बताना जरूरी था, वहां पर तो उन्होंने ये कर दिया। अगर चाहिए काम था, जो वकील हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये काम कर लेना चाहिए था, लेकिन उनसे तो ना हो सका। बहरहाल अब ये काम होने जा रहा है। नाज़रीन, गंडापुर साहब जो है वो स्क्रिप्टेड किस्म की अदाकारी करने में लगे हुए हैं। खान साहब ने उनको कहा मुझसे मिलने अडियाला जेल आ जाओ, वो वहां पर नहीं गए। उन्होंने जो दरखास्त अदालत में जमा कराई है उसके ऊपर अपना साइन भी नहीं किया। इसी तरह से खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन को रुकवाएं, अफगानिस्तान जाएं, वहां जाके बैठे, वहां के लोगों को बताएं कि हम नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात इस कदर खराब हो जाएं कि बाद में हमसे न संभाले जा सके। तो अली मीन गंडापुर साहब का जवाब आ गया कि जी मेरा तो पासपोर्ट 9 मई से ब्लॉक है। अब 9 मई से पासपोर्ट आपका ब्लॉक था तो आपने अभी तक उसके ऊपर बात क्यों नहीं की? फिर उसके बाद जो है वो जुबैर अली खान साहब जो इंकशाफ कर रहे हैं इन साहब के ही हवाले से खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला हैं, आपको भी ये सुनकर ताज्जुब होगा कि जुबैर अली खान साहब बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बाई के इंतकाल पर 9 मई केस में कैद पीटीआई कारकुन को पैरोल पर रिहाई ना मिल सकी। पूरी पार्टी ने जोर लगा दिया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वर्कर की पैरोल पर रिहाई ना होने दी। वज़ीर आला के मुताबिक पैरोल पर दस्तखत डिप्टी कमिश्नर नहीं कर रहा। अगर एक डीसी वज़ीर आला से इतना ताकतवर है तो फिर क्या जवाज रह जाता है कि वज़ीर आला अपनी कुर्सी से चिमट कर उसके ऊपर जबरदस्ती बैठा रहे? तो फिर ऐसे में तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ड्रोन अटैक्स आप नहीं रुकवा सकते, ऑपरेशन आप नहीं रुकवा सकते, ना आप अफगानिस्तान जा सकते हैं, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? 3 महीने के अंदर आप अल्टीमेटम देते कि या तो आप सियासत छोड़ेंगे या आप खान साहब को रिहा कराएंगे, वो भी आपसे नहीं हो सका। तो फिर आप कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों इस चेयर के ऊपर जो है वो वज़ीर आला की जो कुर्सी है इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अच्छा जी, चाहत फतेह अली खान के साथ जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, ये गुलकार लोगों को हंसाता है, खुशियां बखेरता है लोगों के चेहरों पर, लेकिन जब इसके आंसू निकल रहे थे, वो वीडियो मैंने देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। एक फनकार, अदाकार, गुलकार, ये लोग वैसे भी बड़े हसास होते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको उनका गाना पसंद नहीं है तो आप ना सुने, आपको किसने कहा कि आप जबरदस्ती उनका गाना सुने? लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इस कदर तस्दीक करें एक इंसान की, उसको इस कदर जो है वो उसकी बेइज्जती करें, उसके ऊपर अंडे फेंकें। शर्म आनी चाहिए इस तरह के उबाश, आवारा और लुफर लोगों को, जिन्होंने उनके ऊपर इस तरह से अंडे फेंके हैं और उनकी तजलील की है,
تصحیح کی ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لعنت ایسی ذہنیت کے اوپر, اس سوچ کے اوپر کہ آپ اس حد تک گر جائیں. شیرومانی چاہیے. اچھا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب, جن کو لاہور ہائی کورٹ سے امپورٹ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا, اور یہ 15ویں نمبر کے جج ہیں, انہوں نے کل عدالت میں ایمان مزاری, جو کہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں اور جو ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ ہے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں مارنگ بلوچ کو, اس کیس میں یہ یہاں پر پیش ہوتی ہیں, ساتھ ان کے شوہر ہادی بھی ہوتے ہیں. تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ان کو باقاعدہ دھمکی دیتے ہیں, کرمنل ورڈنگ یوز کرتے ہیں. ایک جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا, آپ اس کی ذہنیت دیکھیں, آپ اس کی ٹون دیکھیں, اس کی ورڈنگ دیکھیں. اور کل باقاعدہ طور پر وہ صاحب جو ہے ان کو عدالت کے اندر کہتے ہیں کہ میں پکڑ لوں گا, اور آج پھر وہ وضاحت دیتے ہیں اور آج کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. بھائی بیٹی کو چھوڑیں, آپ بیٹی بچی یہ کیا ہے؟ آپ جج ہیں اور جج کے فیصلے بولتے ہیں, آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں, دیٹس اٹ. آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی دھمکیاں دینے کی؟ پہلے انہوں نے فضول قسم کی باتیں کی ایمان مزاری کے ساتھ, اور پھر آج کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہادی صاحب سمجھائیں اسے. کسی دن میں نے پکڑ لیا نا, کامنٹ کیا کہ میں جج نہیں ڈکٹیٹر ہوں, کیوں نہ توہین عدالت کی کاروائی شروع کروں. آپ کو بھی اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ایمان مزاری سے تلخ مکالمہ, اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے جی. تو پہلے بدتمیزی کی, پھر ایمان مزاری بھی کہہ رہی ہیں, تو پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے بدتمیزی کی ہے, مجھے میرے کام کی جگہ پر ہراس کیا اور کھلی عدالت میں دھمکی دی, اپنے کیے ہوئے پر شرم تو نہیں آئی, اور آج بھی سیکسسٹ پر مبنی ریمارکس پیش کر رہے. میں نہ تو ان کی بیٹی ہوں نہ ہی کوئی بچی ہوں, میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ جو ہے بات ہے جی. اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا کہ ججز کو صنفی طور پر حساس اور انصاف پر مبنی زبان استعمال کرنی چاہیے, جو خواتین کو خود مختار شہری تسلیم کرے. بالکل, خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.